हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु रंजन है। और कल हमने त्रिकोणमिति में फार्मूला देखा था और आज हम लोग एक्सरसाइज चलेंगे। उससे पहले हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं उस फार्मूला को। चलिए देखते हैं। कल हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो पहला था पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग सिद्ध किए थे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में लिखे थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसी से हम लोग आगे के लंब बराबर एक फार्मूला और आधार बराबर एक फार्मूला निकाले थे। तो लंब बराबर फार्मूला था लंब स्क्वायर बराबर कर्ण जो था यहाँ आ गया था, तो कर्ण स्क्वायर माइनस में हो गया था आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। ठीक है, फिर पुनः आधार बराबर फार्मूला हम लोगों ने देखा था आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या? लंब स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद त्रिकोणमिति में 6 अनुपात। क्या? 6 अनुपात। ठीक है ना, 6 अनुपात हम लोगों ने देखा था। पहला था साइन थीटा बराबर, आप एक त्रिभुज छाप लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें B मेरा समकोण है 90 डिग्री है। ठीक है, B के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। जिस क्षैतिज पर त्रिभुज खड़ा है उसे आधार कहते हैं। ठीक है, और जो क्षैतिज से सीधा लंबवत खड़ा हो उसे हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। हम लोग इसी पर 6 अनुपात निकाले थे। तो चलिए साइन में हम लोग निकालते हैं। तो साइन में अनुपात निकाला जाए तो साइन में अनुपात होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो चलिए लिखते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसे हम लोग त्रिभुज के अनुसार AB बट्टा AC। ठीक है, AC। ठीक है, AC में लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग कोस का निकालते हैं। तो कोस का था कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। क्या था? आधार बटा कर्ण। आधार बटे कर्ण। क्या था? आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसी प्रकार अगर त्रिभुज के अनुसार देखा जाता BC बटा AC। क्या? BC बटा AC। ठीक है, फिर उसी प्रकार तीसरा में हम लोग देखा जाए तो tan थीटा बराबर क्या था? लंब बटे आधार। क्या था? लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार इसे हम त्रिभुज के अनुसार लिखे तो क्या होगा? AB। यह है लंब है तो AB बटे BC आधार BC। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखा जाए कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। ठीक है, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, और उसी प्रकार टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। हम लोग कल पढ़ चुके हैं, इसे कल वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। एक क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC है। क्या है? त्रिभुज ABC है जिसका B समकोण है। ठीक है, क्या है? B समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 और BC बराबर 7 दिया हुआ है। ठीक है, AB बराबर 24 और BC बराबर 7 मेरा दिया हुआ है। और हम लोग को निकालना क्या है? साइन A एंड कोस A। ठीक है, और साइन C तथा कोस C का मान निकालना है। चलिए हम लोग अब निकालते हैं। अब इसे निकालने के लिए हमें भुजा AC को निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो AC को निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था पाइथागोरस में कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या?
आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे हम लोग बैठाते हैं तो मेरा लंब क्या हो गया 24 और आधार कितना हो गया 7। तो हम लोग चलिए बैठाते हैं। तो कर्ण को हम AC लिख सकते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर लंब मेरा कितना है 24, क्या है 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया 7 का स्क्वायर। कितना हो गया 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको निकालते हैं तो 24 का वर्ग होता है 576। कितना 576। ठीक है, और 7 का वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है कितना 49। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 625। ठीक है, कितना हो जाएगा 625। तो इसको जब AC जो है मेरा यह स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो यह रूट में हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार तो AC बराबर कितना निकल जाएगा 25। कितना निकल जाएगा हम लोग का 25। ठीक है, तो चलिए अब इसका मान निकालते हैं। हम लोग को तीनों भुजा का मान निकल चुका है। ठीक है, तब इसका मान निकालते हैं। तो हम लोग चलते हैं पहला में साइन का मान निकालते हैं। तो साइन ए बराबर, ठीक है, साइन का हम लोगों ने कल फार्मूला देखा था P/H। क्या है P/H मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब इसी को निकालने के लिए मेरा क्या है साइन ए है तो ए मेरा कोण ये हो गया, ऊपर वाला जो कोण है वो ए है। ठीक है, इसी प्रकार का देखा जाए कि ऊपर वाला कोण है तो जिस कोण का मान हमको निकालना है उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। ठीक है, जिस कोण का मान निकालना है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहेगी लंब। तो लंब मेरा निकालना है तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी 7 मेरा कौन हो जाएगा लंब। ठीक है, ठीक उसी प्रकार नीचे है कर्ण। कर्ण मेरा कभी नहीं बदलता, कर्ण जो कहते हैं वही रहता है। ठीक है, तो कर्ण मेरा वही हो जाएगा 25। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब निकालते हैं हम लोग कोस ए का। तो कोस ए फिर वैसे ही जाते हैं। तब इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि B/H माने आधार बटे कर्ण। तब B/H तो मैंने B हम लोग इसी के अनुसार चलते हैं। तो कोण ए ही मेरा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कोण ए ही मेरा पूछ रहा था। ए जब पूछ रहा है तो उसके अनुसार चलते हैं। तो इसके अनुसार तो उसके सामने वाली भुजा लंब तो जस्ट उसके बगल वाली भुजा क्या कहेगी आधार। तो आधार मेरा कितना हो जाएगा 24। ठीक है, जस्ट फिर 24 हो जाएगा। तो फिर मेरा क्या पूछ रहा है कर्ण। तो कर्ण हम लोग जानते हैं कि कर्ण वही का वही रहेगा तो 25। ठीक है, इतना हम लोग का आ गया। चलिए अब अगली दूसरी नंबर वाला सिद्ध करते हैं। दूसरे नंबर वाला देखें तो हम लोग का पूछ रहा है साइन सी। क्या पूछ रहा है साइन सी। साइन सी का साइन का मतलब फार्मूला मैंने बताया था P/H। ठीक है, P/H क्या है P/H। तो P/H है तो P में अब मेरा साइन सी है। इस प्रकार ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ये बना के देखते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। फिर हम मेरा कर्ण हो जाएगा 25। 24/25। ठीक है, उसी प्रकार साइन सी हो गया। तब कोस सी में चलते हैं। तो कोस सी बराबर B/H हमने फार्मूला जाना B/H। तो कोस के फार्मूला में देखा जाए तो B मेरा वही है, C पूछ रहा है तो C के अनुसार मेरा लंब वही रह जाएगा, कर्ण सॉरी आधार वही रह जाएगा और कर्ण वही रह जाएगा। तो चलते हैं C में तो B आधार मेरा 7 है। फिर और कर्ण H। ठीक है, H मेरा मैंने कर्ण 25 है तो 7/25। ठीक है, यह मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा का मान दिया हुआ है तथा PR का भुजा का मान दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को निकालना है QR का भुजा का मान और उसके बाद फिर हमें निकालना है tan P - cot R। ठीक है, तो आगे हम लोग आधार निकालते हैं। तो हमने कल बताया था आधार बराबर फार्मूला था आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या था लंब स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। तो आधार स्क्वायर को हम ये ऐसे लिख सकते हैं QR। ठीक है, QR लिखकर QR स्क्वायर बराबर कर्ण मेरा कितना है कर्ण मेरा हो गया 13। कितना 13 का स्क्वायर माइनस में लंब कितना दे दिया 12 तो 12 का स्क्वायर। ठीक है,
13 का स्क्वायर हम लोग का कितना होगा, क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर हम लोग का कितना हो गया, 169 होता है। ठीक है, कितना होता है, 169 होता है। ठीक, उसी प्रकार माइनस 12 का 144 होता है। कितना होता है, 12 का 144 होता है। अगर इसको हम घटाते हैं तो कितना आएगा, 25। अब इसको जो क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर जो है, जो इस दूसरे साइड आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो क्यू आर का मान हम लोग कितना आ जाएगा, 25 किसका वर्ग है, 5 का। किसका है, 5 का। तो मेरा ये कितना निकल जाएगा, 5। आधार का मान कितना आ गया, 5। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, tan p। तो tan p, तो हम लोग देखते हैं कि p का मान मेरा ये है, तो tan p कोण ये हो गया। ठीक है, तब tan p का कोण ये हो गया, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो ठीक है, लंब हो जाएगी। लेकिन tan p का जब हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, जो कल हमने पढ़ा था, तो tan p में बताया था p/b माइनस, और कोट में बताया था कि b/p, क्या, p। जो tan और tan कोट का tan का उल्टा कोट होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमने फार्मूला को भी बदल दिया। ठीक है, अब चलिए tan p का मान पूछा, जस्ट उसका सामने वाला क्या हो गया, लंब। क्या हो गया, लंब। तो लंब मेरा कितना हो गया, 5। ठीक है, आधार पूछ रहा है, तो ये लंब हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, आधार। ठीक है, माइनस ज्यों का त्यों। ठीक है, अब देखते हैं आधार। आधार मेरा हो गया, तो इसको मैं पूछ रहा हूँ जी, कोट आर। कोट आर, आर कोण आर का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो कोट आर में जाएंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, और इसके नीचे वाली आधार हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो आधार मेरा क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो 5 मेरा आधार हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में लंब क्या हो जाएगा हम लोग का, 12। ठीक है, इसको हम भीम का घटाव बना देते हैं। ठीक है, तो भीम का घटाव तो सभी को आता ही होगा। 12 एलसीएम लेकर 12 से एलसीएम लेकर तो एक बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुने 1, तब 5 माइनस, फिर वही हो जाएगा 12 एक बार में कट जाएगा, तो 1 से ऊपर से गुना, इसलिए 5, और ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0/12। मतलब 12 से 0 में भाग नहीं जाता, इसलिए 0 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि sin a बराबर 3/4। ठीक है, sin a बराबर क्या दिया हुआ है, 3/4। तो sin a बराबर हमारा दिया हुआ है 3/4। तो sin का फार्मूला हमने बताया था कि sin का फार्मूला होता है क्या, p/h। क्या होता है, p/h। कल हमने बताया था कि यह जो हम लोग बनाते हैं p/h बराबर sin थीटा, तो ये हमने बोला था कि अनुपात है। ठीक है, तो अनुपात होने के कारण सामने वाली जो संख्या है वो उसकी लंबाई बताई जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग अगर देखेंगे तो p का मान मेरा कितना हो जाएगा, 3, और h का मान क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज बनाते हैं, तो त्रिभुज हम लोग ABC बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पूछ रहा है क्या, a, कोस a पूछ रहा है, इसलिए बनाने की सुविधा के लिए हम लोग a इधर यहाँ ले आते हैं और c इसको यहाँ भेज देते हैं। इससे हम लोग को आसानी पड़ेगी बनाने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग कितना दिया हुआ है, p बराबर दिया हुआ है 3। तो p मेरा क्या है, BC मेरा p हो गया, तो BC p हो गया, तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, उसी प्रकार h बराबर दिया हुआ है 4। कितना दिया हुआ है, 4। तो h बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग का AC कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो हम लोग को इस अनुसार 2 भुजा का मान तो पता चल गया है, लेकिन तीसरी भुजा का मान हम लोग को निकालना है। तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम लोग AB स्क्वायर बराबर, ये मेरा क्या हुआ है, आधार है, इसलिए तो फार्मूला के अनुसार कर्ण माइनस लंब होता है। क्या होता है, कर्ण माइनस लंब। तो चलते हैं, तो कर्ण मेरा क्या हो गया, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी प्रकार चलेंगे तो AB स्क्वायर बराबर, AC मेरा कितना दिया हुआ है, AC मेरा दिया हुआ है 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर माइनस BC मतलब 3 दिया हुआ था, 3 का स्क्वायर। ठीक है, AB बराबर अगर स्क्वायर वो साइड ले जाए तो रूट अंडर में आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अगर 16 में से 9 घटाएंगे तो हम लोग का कितना आएगा, ठीक है, अगर 16 में से 9 घटाएंगे तो हम लोग को आएगा √7। कितना आएगा, √7 आएगा। ठीक है, तो √7 मेरा किसका मान आ गया,
आधार का मान आ गया √7। अब हम लोग इसके जरिए इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो क्या पूछ रहा है, कोस ए, क्या पूछ रहा है, कोस ए बराबर, तो कोस ए इसका मान पूछ रहा है। तो कोस ए में फार्मूला हम लोग जानते हैं कि कोस ए का फार्मूला होता है B/H। ठीक है, क्या होता है B/H। तो कोस ए का निकालना है, मतलब कोण ए का मान से निकालना है हमको। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग का आधार क्या हो जाएगा √7, क्या हो जाएगा √7 बट्टा में कर्ण क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, √7/4। फिर हम लोग चलते हैं tan ए। ठीक है, तो tan ए में चलते हैं। तो tan ए का फार्मूला हम लोग जानते हैं P/B। ठीक है, तो ए तक ये भी हम लोग का कोण ए से जाएगा, ए से ही बनेगा। तो कोण ए से बनने के लिए हम लोग को कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। फिर डायरेक्ट चलते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, लंब हो जाएगा हम लोग का 3, और आधार कितना हो जाएगा √7, कितना हो जाएगा √7। ठीक है, √7। इसी प्रकार हम लोग का आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए और अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो दिया हुआ है कि 15 कोट ए बराबर 8, क्या है 15 कोट ए बराबर 8। तो हम लोग 15 कोट ए बराबर को अगर सीधा करें तो 15 ये साइड गुना में है, तो इधर जाकर भागम हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोट ए बराबर 8/15। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं। और जब ये लिख सकते हैं तो कोट ए का हमने फार्मूला देखा था, क्या देखा था B/P, क्या था B/P। B मेरा 8 हो जाएगा, आधार मेरा 8 हो जाएगा, और लंब मेरा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोट ए जब जिस कोण का मान पूछ रहा है वो सीधा यहाँ बैठा दें ए। ठीक है, और B समकोण है, और C यहाँ दें। इससे इस प्रकार करने से आपको बनाने में सुविधा होगी। ठीक है ना, तो चलते हैं। अगर मेरा मान कितना आ गया B बराबर 8, तब B हमारा क्या हो जाएगा 8। ठीक है, और P बराबर 15, कितना हो जाएगा 15। तो हम लोग का मान क्या निकालना है AC। तो AC मेरा क्या है कर्ण। तो हम लोग चलते हैं। तो AC² बराबर BC² प्लस AB²। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये फार्मूला पर जल्दी बैठाते हैं। तो मेरा क्या है BC मेरा दिया हुआ है। तो BC का मान कितना दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, प्लस जब कर्ण हम निकाल रहे हैं तो कर्ण में प्लस होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो प्लस जो करते हो AB मेरा क्या हो गया, AB मेरा हो गया 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, प्लस जो कहते हो 8 का क्या होता है 64, क्या होता है 64। ठीक है, इसको जोड़ दिया जाए तो 289, कितना होता है 289। और 289 अगर देखिए यहाँ AC जो स्क्वायर में है, ठीक है AC स्क्वायर में है, तो इस स्क्वायर को वो साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंदर रूट में। तो अंदर रूट, तो 289 किसका वर्ग है 17 का, क्या है 17 का। तो AC बराबर हम लोग का क्या निकल जाएगा 17। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 17। चलिए 17 आ गया। तो अब हम लोग निकालते हैं कि हम लोग को निकालना क्या है साइन ए और सेक ए निकालना। क्या निकालना है साइन ए और सेक ए निकालना है। तो साइन ए और सेक ए निकालने के लिए तो साइन ए बराबर, साइन का फार्मूला हम लोग जानते हैं P/H। ठीक है, तो साइन ए पूछ रहा था मेरा कौन हो जाएगा A, तो वही का वही रह जाएगा। ठीक है, तो P/H पूछ रहा है, तो P मेरा हो गया 15 और H हो गया 17, तो कितना हो जाएगा 15/17। उसी प्रकार क्या पूछ रहा है सेक ए बराबर, हम जानते हैं कि कोस का उल्टा ही सेक होता है। तो कोस का फार्मूला होता है B/H, सेक का फार्मूला हो जाएगा H/B। ठीक है, H/B हो जाएगा। तो H/B हो जाएगा, तो H हमारा कितना है 17 और B हमारा कितना हो जाएगा 8। हम लोग का सिद्ध हो गया साइन ए और सेक ए का मान निकल गया। हम लोग अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12, क्या दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो उसको मैं क्या करा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो ठीक, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को निकालना है। तो सेक थीटा में हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कोस का उल्टा मतलब B/H के जगह पर H/B।
तो यहाँ पर लिखेंगे एच बटे बी, तो मेरा क्या हो जाएगा एच बराबर 13। तक आगे एक त्रिभुज छाप लेते हैं जिसमें नाम इंगित कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ थीटा दिया हुआ है, तो थीटा दिया हुआ तो कोई भी कोण चलेगा, इसलिए यहाँ सी के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो कौन सी के अनुसार चलेंगे, तो इसको मैं देखते हैं। तो एच बराबर कितना हो गया 13, ठीक है, और बी बराबर कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। तो हम लोग का निकालना कितना क्या है ए बी। तो ए बी का फार्मूला हम जानते हैं कि लंब का फार्मूला निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से हम लोग आधार का स्क्वायर घटा देते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण मेरा हो गया ए सी का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर, तो ए बी बराबर अंदर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अंदर रूट में ए सी का मान हम लोग को दिया हुआ है, ए सी का मान हो गया 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12, 12 का स्क्वायर, क्या हुआ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, घट जाएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, 169 में से 144 घटेगा तो हमारा क्या निकलेगा अंदर रूट 25, और 25 किसका वर्ग है 5 का। तो मेरा कर्ण लंब क्या निकल गया 5, क्या निकल गया 5। ठीक है, तो हमारे तीनों भुजा का मान निकल गया है। इसमें दिया हुआ है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब इसे छोड़कर अन्य जो बच रहा है उसका मान निकालना है। जैसे में पहला में हो गया साइन थीटा, साइन थीटा का आप लोग फार्मूला जानते ही हैं P बटे एच। ठीक है, P बटे एच, तब P मेरा कितना हो गया 5 और H कितना हो गया 13। ठीक है, इसी प्रकार कोस का हम लोग मान निकालते हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है B बटे एच। ठीक है, तब B कितना हो गया, B मेरा हो गया 12 और H मेरा कितना हो गया 13। ठीक है, उसी प्रकार tan का मान निकालते हैं, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है P बटे B, क्या होता है P बटे B। तब P का मान मेरा क्या है 5, ठीक है, और B का मान मेरा क्या हो गया 12। ठीक है, अब अन्य निकालने के लिए तो साइन का उल्टा हम लोग जानते हैं कोसेक होता है। तो कोसेक का डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 13 बटे 5। ठीक है, और सेक का मान हम लोग को आया हुआ है 13 बटे 5, जस्ट उल्टा कर और फिर tan में से हमको कोट निकालना था। कोट थीटा का मान होता है tan का जस्ट उल्टा, तो जस्ट उल्टा कितना हो जाएगा 12 बटे 5। ठीक है, हम लोग का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब आगे की ओर अगला क्वेश्चन जो बच रहा है उसे हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।